चलिए दोस्तों, आइए आज हम लोग जो है मॉडल सेट 3 JSSC CGL हिंदी पेपर संबंधी जो है सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भांस, ए नंबर। अगला है अपभ्रंश भाषा का काल क्या है। तो अपभ्रंश भाषा का जो काल है वो हो जाएगा 500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा का आरंभ कब से हुआ। तो इसका आंसर होगा इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका हिंदी भाषा का आरंभ कब हुआ। 3 नंबर का आंसर डी हो जाएगा। 1000 ईस्वी के आसपास जो है हिंदी भाषा का आरंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है खड़ी बोली की उत्पत्ति किससे हुई है। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका सौरसैनी अपभ्रंश से। अगला है पाली भाषा का एक अन्य नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मगधी। अगला क्वेश्चन है आदिकाल में हिंदी भाषा सभी बातों से किसके निकट थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अपभ्रंश। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की मानकीकरण में अपना विशेष महत्व होता है। तो आंसर हो जाएगा व्याकरण। अगला क्वेश्चन आपका है संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा के रूप में नहीं बल्कि राष्ट्र भाषा के रूप में जो है संकल्प रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 351वें। अगला है आपका क्वेश्चन भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो आंसर हो जाएगा आपका वर्ण। अगला क्वेश्चन है पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया। तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है विद्यापति द्वारा रचित कीर्ति पताका किस भाषा में लिखी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अवहट्ट। अगला है डिंगल भाषा का प्रयोग सबसे पहले किसने की थी। तो 12 नंबर का जो आंसर है वो हो जाएगा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। अगला क्वेश्चन है संविधान की कौन सी धारा के अंतर्गत संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए धारा 120। अगला क्वेश्चन है संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत के कितनी भाषाओं की मान्यता है। तो हम लोग इसको जान ही रहे हैं, ये इसमें 22 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो 92वां संविधान संशोधन जो है 2003 में हुआ था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका सी BDMS बोडो। अगला है आपका संचार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस धातु से हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 से। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर संचार माध्यमों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 3 वर्गों में। अगला है हिंदी का पहला समाचार पत्र क्या है। तो उदंड मार्तंड हम लोग पढ़े हैं इस संबंध में। अगला हम लोग क्वेश्चन चलते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कितने भागों में की गई है। तो 20वां का आंसर हो जाएगा सी 5 भागों में की गई है।
अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 21 नंबर, तद्भव के कितने प्रकार हैं? तो तद्भव के जो है 2 प्रकार हैं। अगला है आपका अंग रक्षक का तद्भव क्या है? तो अंग रक्षक का तद्भव हो जाएगा अंग रखा। अगला है इस्तीफा कौन सा शब्द है? तो इस्तीफा जो है वो अरबी शब्द है। बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो बनावट की दृष्टि से शब्द के जो है 3 भेद हैं। अगला है रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो इस आधार पे जो है 2 भेद हैं। अगला है तदया वाक्यों सगुना वन लंकृत पुनः कवापि उतित किस आचार्य की है? ये जो है वो किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा आपका मम्मट से संबंधित है। अगला हम लोग चलते हैं, आपका छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऋग्वेद में। अगला है भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? तो 28 का जो है वो आंसर हो जाएगा 10। अगला है काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका जो आंसर है 29 नंबर हो जाएगा शब्द ज्ञान। अगला है धूमिल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कविता लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का ये सभी, लोहे का स्वाद, मैं हूँ, मोचीराम, ये सभी। अगला क्वेश्चन है आपका जहाँ बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई हो वह कौन सा अलंकार है? तो अलंकार से संबंधित एक क्वेश्चन है, तो इसमें होगा विभावना अलंकार। अगला हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में, शब्द शक्ति के कौन से भेद हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शब्द शक्ति के सभी भेद हैं, ये सभी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अमिधा लक्षणा, अमिधा लक्षणा और व्यंजना। अगला हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 33 नंबर है संसार देखे अब हमारे सजुन में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। इस पद में कौन सा रस है? तो आंसर हो जाएगा 33 का ए नंबर, रौद्र रस। अगला है चौपाई छंद में कितने मात्राओं का प्रयोग किया जाता है? तो चौपाई छंद में जो है आपका 16 मात्रा का प्रयोग किया जाता है। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स किसकी रचना है? तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका I.A. रिचर्ड्स। अगला है निम्नलिखित में से किसका संबंध नई समीक्षा आंदोलन से है? तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका सी, T.S. इलियट। अगला है वर्ड्सवर्थ द्वारा रचित ग्रंथ लिरिकल बेल्ट्स का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 1708। अगला है कहानी नीलम देश की राजकन्या किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो 38 का आंसर हो जाएगा ए, जैनेंद्र कुमार। मोहन राकेश द्वारा पहली कहानी संग्रह इंसान के खंडहर कब प्रकाशित की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1950 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है बाजार की भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो बाजार की भाषा जो है
आपका प्रयोजन मूलक है। अगला हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं 41 नंबर। कार्यालय हिंदी भाषा के कितने रूप हैं? तो इसका आंसर है बी, 2 रूप हैं। किस पत्र को व्यक्तिगत पत्र कहा गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा ए, अनौपचारिक पत्र। अगला है पत्र के कितने अंग होते हैं? तो 43 का आंसर हो जाएगा सी, 4। अगला क्वेश्चन है आपका 44 का, हिंदी में टिप्पणी शब्द निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों में से किसका पर्याय है? तो टिप्पणी जो है हम लोग जानते हैं नोटिंग से रिलेटेड है, तो 44 का आंसर जो है बी है। अगला हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं 45 नंबर में। पहला क्वेश्चन है संचार माध्यम में मौखिक भाषा कैसी होनी चाहिए? तो 45 का आंसर हो जाएगा सभी उपरोक्त, यानी शिष्ट, परिनिष्ठित और महावरेदार। अगला है आपका संचार माध्यम में दैनिक समाचार पत्र किसका माध्यम है? तो 46 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, मुद्रित माध्यम। अगला है कौन सी भाषा संपर्क भाषा के रूप में अधिक प्रभावी है? तो 47 का हो जाएगा सी, हिंदी। अगला है संक्षेपण के विपरीत लेखन प्रक्रिया का नाम क्या है? तो 48 का आंसर हो जाएगा पल्लवन। अगला है आपका प्रतिवेदन की क्या विशेषताएं हैं? तो 49 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, अर्थ ग्रहण। अगला है प्रयोजन मूलक हिंदी कितने प्रकार के होते हैं? 50 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 3 प्रकार के। आधुनिक हिंदी के जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक हिंदी का जनक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन काल क्या है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन काल जो है 1850 से लेकर 1885 ईस्वी तक है। अगला हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित सवैया में संकलित दूरिगो का क्या अर्थ है? तो दूरिगो का अर्थ है सामने। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं मैथिली शरण गुप्त कितने वर्ष तक राज्यसभा के सदस्य रहे थे? तो आंसर है बी, 12 वर्ष तक। बलराम शीर्षक कविता में किसकी चिंतनशील मुद्रा का वर्णन किया गया है? तो 55 का आंसर है कृष्ण का। अगला है हारता है मेरा मन कविता में कवि स्वयं को परमात्मा की डैश के प्रति समर्पित कर असीम सुख शांति प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 56 का आपका डी नंबर, सभी, सुरभि, तृप्ति और रात्रि। अगला हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं 57 में। भारत सरकार ने लेखिका महादेवी वर्मा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो 57 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार। हिंदी कविता में प्रगतिवाद का प्रारंभ कब हुआ? तो 58 का आंसर हो जाएगा ए, 1936 ईस्वी में। 59 का है प्रयोगवाद का आरंभ किससे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तार सप्तक से। अगला है आपका मैं हूँ शीर्षक कविता का मूल भाव क्या है? तो 60 का आंसर है आपका बी नंबर, निम्न वर्ग की संवेदना। अगला है गोदाम महाकाव्य किसकी रचना है? तो हम लोग जान रहे हैं गोदाम जो है आपका प्रेमचंद की रचना है।
सेमरी गांव के रहने वाले निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जमींदार राय साहन अमरपाल सिंह। अगला है होरी के गांव को गाय को विष देकर मार डालने की साजिश जो है किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हीरा के द्वारा। अगला हम लोग क्वेश्चन चलते हैं आपका गोदाम पाठ में हर वर्ष सेमरी गांव में धनुषक का उत्सव कौन करवाते थे? तो 64 का आंसर हो जाएगा सी शोभा। अगला है मैली आंचल उपन्यास में भारत के किस वर्ग का शोषण किया गया है? तो 65 का आंसर जो है वो है आपका बी ग्राम। अगला है आपका फणीश्वर नाथ रेणु की सांस कहाँ की संस्कृति में बसी है? तो 66 का आंसर हो जा रहा है आपका सी पूर्णिया। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं डॉक्टर नित्यानंद तिवारी ने स्वाधीनता आंदोलन की उपज किसको माना है? तो 67 का आंसर जो है हो जाएगा मैली आंचल। अगला हम लोग क्वेश्चन चलते हैं 68 में उपन्यासकार रेणु ने मैली आंचल में किसका वर्णन किया है? तो 68 का आंसर जो है वो हो जाएगा डी सभी चीज़ों का, अशिक्षा, निर्धनता और डायन प्रथा। मेरीगंज में कौन सी पार्टी का उदय होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सोशलिस्ट पार्टी। राग दरबारी किसके द्वारा रचित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर श्री लाल शुक्ल। राग दरबारी उपन्यास किस शैली में लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 71 का बी रिपोतांज शैली। अगला है राग दरबारी उपन्यास किस गांव की कथा भूमि है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए शिवपालगंज। दीपक नामक पत्र का संपादन कार्य किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 73 का बी अज्ञेय। अगला है निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम यात्री है? तो 74 का आंसर जो है वो हो जाएगा बी नागार्जुन। अगला है अरबी साहित्य की प्रसिद्ध विधा है? 75 का आंसर हो जाएगा ए काव्य। अगला है हिंदी गद्य का सूत्रपात कब हुआ? तो 76 का आंसर है आपका 1800 ईस्वी सी। अगला है आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? तो 77 का आंसर हो जाएगा बी रामचंद्र शुक्ल। अगला हम लोग 78 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 78 है जग जननी त्यों जो जन्मी करम बिन बिघुटु सुजई अवडे तुलसी। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो 78 का आंसर सी है विनय पत्रिका। 78 का विनय पत्रिका। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? 79 का जो आंसर है आपका बी है ब्रज भाषा। अगला हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं 80 नंबर में। तो क्वेश्चन है आपका इनका प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में चमत्कार समझना चाहिए। हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में ही पहल दिखाई पड़ा। शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में है? तो 80 का जो आंसर हो जाएगा वो है आपका बी नंबर तुलसीदास। अगला हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन है अवधि की सबसे पुरानी रचना कौन सी है? तो 81 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी सत्यवती कथा। शुक्ल जी ने किस ग्रंथ को लोगों के लिए हृदय का हार कहा?
तो 82 का आंसर हो जाएगा बी, रामचरितमानस। आदि काल में अपभ्रंश के कुल कितने मूल स्वर थे? तो 83 का आंसर हो जाएगा 8। अगला है चकरी री चली चरण सरोवर, जहाँ न प्रेम वियोग, जह भ्रम निशा होती नहीं, कबहूँ सोई सागर सुख जोय। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता के कवि कौन है? तो इसका आंसर है 84 का बी, सूरदास। सनक संप्रदाय को क्या कहा जाता है? 85 का आंसर है डी, द्वैतवाद। आदिकाल को अत्यधिक विरंधा और व्याघोत का युग कहने वाले आलोचक आचार्य कौन थे? तो 86 का आंसर है बी, आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है आपका, आदिकाल या हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? तो 87 का आंसर है बी, श्रवकाचार। अगला है, हिंदी में दोहा, चौपाई, कड़वक पद्धति का प्रयोग करने वाले प्रथम कवि कौन थे? तो 88 का आंसर है ए, सरहपा। अगला है आपका 84 का 84 सिद्धों का उल्लेख सबसे पहले किस रचना में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 89 का सी, वर्ण रचनाकार। अगला हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं 90 का। 90 का क्वेश्चन है, 90 का है, रास परंपरा का पहला ऐतिहासिक महाकाव्य कौन सा है? तो 90 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, पंच पांडव रचित रस। अगला है, मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 6 प्रकार के। उपमा, उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 92 का बी नंबर, रूपक। प्रवृत्ति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो 93 का हो जाएगा सी, सुमित्रानंद पंत। चांदनी रात का प्रथम प्रहर हम चले नाव लेकर सत्यवर, ये पंक्ति जो है आपका किस कविता से ली गई है? तो 94 का आंसर हो जाएगा ए, नौका विहार। दिल्ली में एक मौत जो है के रचनाकार कौन है कहानी के? तो इसका आंसर हो जाएगा 95 का बी, कमलेश्वर। अगला है, विद्यापति ने कीर्ति लता और कीर्ति पताका की रचना किस भाषा में की है? तो 96 का आंसर हो जाएगा आपका सी, अवहट। स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी उपन्यास के लेखक कौन है? तो 97 का आंसर हो जाएगा ए, लज्जा राम मेहता। 98 का अब हम लोग देख लेते हैं। 98 का क्वेश्चन है आपका, युगल शतक किस भाषा में लिखा गया है? तो 98 का आंसर हो जाएगा ए, ब्रज भाषा। दूढांगी राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो 99 का आंसर हो जाएगा सी, जयपुर सवाई माधोपुर। अगला लास्ट क्वेश्चन जो है इस सेट का हम लोग देख लेते हैं। नागर प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई? तो 100 का आंसर डी हो जाएगा आपका लास्ट नंबर, यानी 1893 ईस्वी में। तो कैसा लगा दोस्तों? हम लोग आज तीसरा सेट तीसरा दिन में ख़त्म कर लिए। आगे उम्मीद करते हैं कि जो बचे हुए सेट हैं उसको भी हम लोग जो है शीघ्र ही ख़त्म कर ले।
ताकि 28 तारीख को जो पहला फेज का एग्ज़ाम है उसको जो है सभी रिवाइज के साथ सभी छात्र जो है दे सकें। तो कैसा लगा दोस्तों आज का वीडियो? शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदी क्षेत्रीय भाषा ज्ञान लिए हुए विद्यार्थी है उस तक जो है वीडियो को पहुंचाएं, ताकि लास्ट समय में रिवीजन करके ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग लाभ छात्र उठा सके। धन्यवाद दोस्तों और बेस्ट ऑफ लक जिनका एग्ज़ाम 28 तारीख को है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।